अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आजकल ये दुनिया में हो रहा है, पता नहीं दुनिया का रुख ही चेंज हो गया है और एवरीवन पर्सन टॉकिंग अबाउट इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया का जो है पहले और अब जो चल रहा है, दुनिया का एकदम रुख चेंज हो गया है। ज़मीनों दिनों रात का फ़र्क हो गया है। तो अभी रिसेंटली यमन के खिलाफ नेटो ने, जो कि 4 कंट्रीज़ ने जंग का ऐलान किया है। ये कल रात की न्यूज़ है कि यमन के खिलाफ ये जंग कर रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी हो गया और 2 और कंट्रीज़ हैं, लेकिन यमन के साथ चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये तो बैक साइड पे खड़े हैं। लेकिन अभी ये 2 जहाज़ भी जो है बहरी जहाज़ यमन के, जो इन्होंने मिसाइल से उड़ा दिए। तो अभी जो ये बहुत बड़ी जंग चल रही है और एवरी पर्सन टॉकिंग अबाउट इमाम मेहदी के ये जो वक्त है, ये आखिरी दौर चल रहा है अभी, मतलब तो मैं यहाँ पे 2 बातें कहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई थी निशानियाँ में, सबसे बड़ी निशानी इमाम मेहदी कब ज़रूर इमाम मेहदी का होगा कि बेहयाई आम हो जाएगी, कत्ले आम हो जाएगा, माँ बेटी का रिश्ता जो होता है वो रिश्ता नहीं रहेगा, बेटी माँ का वो लिहाज नहीं करेगी, मतलब तो बेहयाई सबसे बढ़कर बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी 3 निशानियाँ जो हमें अपने महबूब मुस्तफ़ा ने बताई थी, इससे पहले नहीं आएगी। सबसे पहले कि जो सऊदी अरबिया के सहरा हैं वो ग्रीनरी में तब्दील हो जाएंगे। तो रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो खुदा की कसम मैं हैरान हो गया कि जो सऊदी अरबिया के ये सहरा हैं वो ग्रीनरी में तब्दील हो गई इतने सालों बाद। और दूसरी सबसे बढ़कर ये हदीस थी कि इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। और अगर हम देखें सऊदीया में, दुबई में, रियाल में, तो कितनी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। इंसान एक दूसरे से ऊपर जा रहा है। और सबसे बढ़कर तीसरी जो ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी ना, जो रिसेंटली अभी मेरे सामने आई है, कसम से मैं तो हैरान हो गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यमन और शाम में एक साथ तुम जंग देखो ना, तो समझ जाना कि इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है। तो अभी आपको पता होगा कि पहले जो शाम था वो एक फ़लस्तीनी हुआ करता था, अभी जो है वो हो गए हैं। तो फ़लस्तीन में तो 90 दिन हो गए, जंग जारी है, खूनरेज़ी जारी है, मुसलमानों को कत्ले आम हो रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। इसके बाद अभी जो मैंने न्यूज़ पढ़ी ना कि यमन के साथ भी इनकी जो है जंग शुरू हो गई है और आई थिंक ये 3rd वार स्टार्ट होने वाली है। हर कोई अपने आप को मनवाने में लगा पड़ा हुआ है। खुदा की कसम इस हदीस को मैं देखकर और इस न्यूज़ को देखकर मैं हैरान हो गया हूँ कि वाकई हम कितनी गफलत की नींद सो रहे हैं यार। हमें अपने सिवा कुछ भी पता नहीं यार, दुनिया में हो क्या रहा है। ये तीनों हदीस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि जब इन तीनों को देखो अपनी आंखों से पूरा होते, तो ये समझ जाना कि इमाम मेहदी का ज़हूर बिल्कुल करीब है। और हाँ, अब हर कोई बात कर रहा है, हर कोई। अगर उलमाए कुरान से बात करें तो ये 15वीं सदी, लास्ट सदी है, लेकिन अभी भी हम खुदा की कसम गफलत की नींद सो रहे हैं। हमें कुछ एहसास तक नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। ये दुनिया कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी मैं देख रहा था 2024 आया था, आज 13 तारीख है यार, 13 दिन कैसे गुजर गए। खुदा की कसम मैं तो हैरान हो गया हूँ। कल मैंने देखा था कि 2024 1 जनवरी में, आज 13 तारीख हो गई है। वक्त कितना तेज़ी से गुजर रहा है। और ये भी एक बड़ी निशानी है कि वक्त में बरकत जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। कसम से हम अभी भी गफलत की नींद सो रहे हैं, हमें अभी भी कुछ एहसास तक नहीं, हमें अभी भी बेहयाइयों में लगे पड़े हुए हैं। हम अभी भी अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं, अभी भी रब को नाराज़ कर रहे हैं। और वो दिन करीब आ जाएगा जब हमारे इस गले में सांस आ जाएगी और उस दिन हमें एहसास होगा कि हमने इतना अपना वक्त ज़ाया किया, अपने रब को नाराज़ किया। ये हम मुसलमान गफलत की नींद सो रहे हैं। मुसलमानों को सरेआम कत्लेआम मारा जा रहा है, लेकिन कौन है जो आवाज़ उठाए। हर किसी को अपनी लगी पड़ी हुई है। खुदा की कसम सलाहुद्दीन अयूबी का मुझे ये अल्फाज याद आते हैं कि जब मस्जिद अक्सा यहूद ईसाइयों के हाथ में थी और सलाहुद्दीन अयूबी से अल्फाज किया, किसी ने पूछा था कि आपको मैंने कभी मुस्कुराते नहीं देखा। तो सलाहुद्दीन अयूबी क्या तो तारीखी जुमले लिखते हैं ना कि हमारा किबला अव्वल यहूदियों के हाथों में है और मैं यहाँ मुस्कुराता फिरूं। नऊज़ुबिल्लाह, आज हम क्या कर रहे हैं। किबला अव्वल तो हमारा यहूदियों के हाथ में है, लेकिन वहाँ पे उस ज़मीन पे जुल्म कितना हो रहा है।
बच्चों को मारा जा रहा है, माओं को मारा जा रहा है, हमारे बेटियों को, बहनों को मारा जा रहा है, लेकिन कोई नहीं जो आवाज़ उठाए, कोई नहीं जो उनकी मदद करे। आज भी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकार रहे हैं, जो बेचारा इस दुनिया से चला गया है। मुर्दा को पुकार रहे हैं जिंदा को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि ये जिंदा होकर भी मुर्दा है। हम आज मुसलमान जिंदा होकर भी मुसलमान हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है, खुदा की कसम। ये दौर बहुत ही टफ टाइम चल रहा है। ये लास्ट, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उलमा इकराम है, अभी तो हमारे पास इतना इल्म भी नहीं कि हम क्या कहें, लेकिन ये वक्त बहुत ही दज्जाली दौर चल रहा है। हमें इस दौर में अपने आप को समझना चाहिए, गफलत की नींद से उठना चाहिए। हम इन बेहयाइयों को छोड़कर रब की तरफ थोड़ा सा करीब हों, कुरान शरीफ को टाइम दे, अल्लाह को टाइम दे। इस दुनिया को समझिए आखिर चल क्या रहा है, ताकि इन फितनों से हम निपट तो सकें। कम से कम हम दूसरों की मदद तो नहीं कर पाए, लेकिन खुद की तो मदद करें, खुद को तो इन दज्जाली फितनों से महफूज करें। इतना तो हमारे ऊपर लाजिम है, गफलत की नींद से तो उठें। क्या कर रहे हैं आज भी कुछ एहसास नहीं कि हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता करे अपने हबीब के सदके।